सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो आपके हित के लिए ही है, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। आज मानव जीवन अत्यंत फीका एवं क्लेशपूर्ण हो चुका है। चारों ओर भय और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में सुख शांति का कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। सारा विश्व एक भयंकर अशांति की अग्नि में धू धू करके जल रहा है। देश का स्वास्थ्य स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। शरीर के समान ही मन की अवस्था है। सब लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि भयंकर शत्रु आज हमें खूब परेशान करने लगे हैं। काम की अग्नि मनुष्य को भस्म करने पर तुली है। मनुष्य अंधा होकर पतंग के समान इस विषय के अग्नि में छलांग लगा रहा है। यह समय बहुत ही भयानक चल रहा है। आए दिन आत्महत्या के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोई अपने कमरे में बंद रहकर उसी में कंफर्टेबल रहने की कोशिश करता है और उसी कमरे में बंद रहकर व्यर्थ कल्पना करने में ही आनंद महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलता है तो एक अनचाहा डर उसको लगने लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब व्यक्ति इतना डर जाता है कि वह कुछ करने के बारे में सोचने में भी कांपने लगता है। ऐसी परिस्थिति आजकल के युवाओं की हो गई है। जब युवा ही सक्षम नहीं है खुद की सहायता करने में भी, जब उसका हृदय कांपने लगता है तो वह सदैव दूसरों की राह ही देखता है। तो ऐसे युवाओं से देश के लिए कुछ उम्मीद रखना भी बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी युवाओं से विनम्र निवेदन किया था कि पहले वे खुद सक्षम बने, तभी वे राष्ट्र हित के लिए आवाज उठा सकता है। आखिर कब तक हम घुट घुट कर जिएंगे? क्या हमारे माँ बाप की जो आशाएं हमसे थी, क्या हम उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं या नहीं? जीवन एक अनमोल धरोहर है जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी कीर्ति को समस्त संसार में फैला सकें। यह एक मौका हमको दिया है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि यह जो मानव देह है यह बहुत ही दुर्लभ है। इसका मिलना ही बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या आप अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवाना चाहते हो, या फिर अर्जुन की तरह फिर से द्वंद्व करना चाहते हो? कोई भी चीज जब तक असंभव लगती है, जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब हम मन से उस कार्य को करने की ठान लें तो कोई भी ऐसा कार्य इस दुनिया में नहीं बना जिसे आप ना कर सके। बस चाहिए तो एक स्पष्ट मार्ग जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे। कबीरदास जी के एक दोहे से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। वो दोहा इस प्रकार है: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य रखें, धीरे धीरे सब काम पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। और यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी इस प्रकार कही है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। लगभग 6 महीने इस साल को पूरे होने में बचे हैं, इसलिए हमने इस चैलेंज को बनाया है। बहुत समय से सभी भाई इसकी मांग कर रहे थे। यह चैलेंज बहुत ही सरल है, तो जो भाई ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम समय है, आज से ही शुरुआत करें। इस चैलेंज से क्या लाभ होने वाला है? सबसे पहले आपके जीवन में अनुशासन आने लगेगा, और जिस मनुष्य के अंदर अनुशासन आ जाता है तो वह स्वयं ही दूसरों से भिन्न दिखने लगता है। उसका आभा मंडल बढ़ जाता है, चेहरे पे एक दिव्य चमक देखने मिलती है जो आपकी सफलता और समृद्धि का सूचक है। आत्म संयम और आत्मसमर्पण भाव जागृत होने लगता है। मतलब हर कार्य को बहुत आनंदित होकर करने लगते हैं। हर कार्य का श्रेय खुद ना लेकर ईश्वर की इच्छा ही मानते हैं और खुद को बस निमित्त मात्र मानते हैं। व्यक्ति इतना पवित्र भाव से भर जाता है कि उसे जय पराजय का बिल्कुल भय नहीं रहता। बस उसे अपना लक्ष्य ही स्पष्ट दिखता है।
जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, मछली नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की स्थिति हो जाती है। कुछ शब्दों में बताऊं तो जीवन एकदम आनंदित हो जाता है। ऐसा आनंद का अनुभव होता है जो इससे पहले आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित होकर करना, जीवन में कोई सुख आए या दुख, सदैव एक समान एक ही स्थिति में रहना और आचरण करना, यह उसका नित्य क्रम बन जाता है। ब्रह्मचर्य के लाभ के बारे में विस्तार से लिखा जाए तो एक पूरी पुस्तक ही तैयार हो जाए, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। क्या है 75 हार्ड ब्रह्मचर्य चैलेंज? 75 हार्ड चैलेंज अभी कुछ समय पहले काफी प्रचलित था, लेकिन उसमें कुछ अधूरा सा था, क्योंकि उसमें शारीरिक क्षमता में ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन मानसिक रूप से कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए हमने इस चैलेंज में थोड़ा सुधार करके फिर से इसे शुरू किया है। यह चैलेंज उनके लिए बनाया है जो जीवन में बहुत उदास, निराश या डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जीवन से पूरी तरह हार मान चुके भाइयों के लिए, उनके जीवन में आशा की एक दिव्य किरण जलाने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए यह चैलेंज हमने बनाया है। आशा है आप सब इस चैलेंज को अवश्य करेंगे। चैलेंज का उद्देश्य क्या है? चैलेंज का उद्देश्य साफ है कि आपकी जीवन शैली को सुधारा जाए, जीवन में अनुशासन, संयम आए और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। यही हमारा उद्देश्य है। कौन से चैलेंज हमें करने हैं? नंबर 1, रात को सोने का एक समय निर्धारित करें और रोज उसी समय पर सोएं। लगभग 9 या 9:30 बजे तक सो जाएं। अगर कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो 10 बजे लास्ट, इसके बाद कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, सो जाएं। नंबर 2, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अनुशासन बनाएं और आप जल्दी तभी उठ पाएंगे जब आप जल्दी सोएंगे। नंबर 3, ध्यान की शुरुआत आज से शुरू कर दें, चाहे 5 ही मिनट करें, लेकिन करें जरूर। एक स्थान चुनें और एक समय चुनें और रोज उसी समय पर ही ध्यान करें। नंबर 4, व्यायाम, योगा, प्राणायाम की शुरुआत भी आज से प्रारंभ कर दें, चाहे थोड़े ही समय करें, लेकिन करें जरूर। नंबर 5, रोज शाम को 30 मिनट ऐसी जगह पर घूमें जहां भीड़ भाड़ हो, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके और आपका मन भी नई चीजों का अनुभव कर सके। नंबर 6, बड़ों के आसपास बैठें, उनसे बातचीत करें ताकि आप गलत विचारों से बच जाएं। नंबर 7, जब भी आप मोबाइल फोन चलाने के लिए जाओ तो अपने आप से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे मतलब का है या नहीं। मोबाइल फोन हमेशा बस अपने लक्ष्य के लिए चलाओ, कुछ भी काम अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ना चलाएं। नंबर 8, जब कभी भी आप फ्री रहो तो ईश्वर के नाम का स्मरण जरूर किया करें। नंबर 9, 24 घंटे के दिन में 8 घंटे सोने के हटा दें तो बचते हैं 16 घंटे। अब इन 16 घंटों को 4-4 घंटे में डिवाइड कर दें। अब हर 4 घंटे में कितना समय आपने बर्बाद किया उसकी एक लिस्ट बना लें। ऐसा करने की आदत बनाएं, इससे आप देख पाएंगे कि एक दिन में मेरा कितना समय बर्बाद किया है। नंबर 10, रोज आपको क्या कार्य करने हैं उसको एक डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि आप हर कार्य आसानी से कर पाएं। नंबर 11, भोजन पर संयम रखना है, मतलब कोशिश करें कि बाहर का कुछ भी ना खाएं, सिर्फ घर का ही भोजन करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। परिवर्तन अब दूर नहीं।